यहाँ पे जो ये जो पद है इसमें कबीर सेज अबाउट लाइफ, डेथ एंड बॉडी. इट सेज अबाउट लाइफ, डेथ एंड बॉडी. सो ये स्टार्ट होता है, झूठे तन को क्या गर्भ आवे. झूठे तन का मतलब होता है बॉडी. ठीक है, तो वो बॉडी जो है वो कैसा है, एक झूठ है. क्या गर्भावे, गर्भावे मतलब घमंड करना. मरे तो पल भर बाहरी रह न पावे. मरे मतलब कोई भी अगर मर जाएगा, ओके, अगर कोई दो भी मर जाता है तो उसको कोई भी इंसान पल भर भी उसको अपने पास नहीं रख सकता. इंसान जो मर जाता है तो उसको कोई रखता है, एक दिन 2 दिन अपने पास रखता है नहीं, उसको जल्दी से जल्दी या तो दफना दिया जाता है या तो जला दिया जाता है. खीर साद घृत पीठ सवारा. खीर साद घृत. घृत का मतलब होता है घी से बना हुआ एक डिश. तो इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद उसको क्या दिया जाता है, घी से बना हुआ एक डिश जो होता है वो सबको खिलाया जाता है. प्राण गएले बहरी जारा. तो प्राण जो होता है जब वो चला जाता है, प्राण जब निकल जाता है तो उसको घृत पिंड से उसको दिया जाता है. जिनी सिरी रुचि रुचि बाहत पागा. जिनी सीरी का मतलब होता है सर. सीरी का मतलब होता है सर. जिस सर को तुम सवारते हो, जिस सर में तुम पागा का मतलब होता है पगड़ी बांधते हो, उसको क्या होता है, 100 सिरु चचू सवारा कागा. उसको क्या करता है, कागा क्या होता है, चोंच मारता है. इट्स मीन्स कि हमारा जो बॉडी है वो बॉडी को हम लोग कैसे, हेड को हम लोग संवारते हैं, हेयर बनाते हैं. मुस्लिम लोग टोपी पहनते हैं, जो पंजाबीज होते हैं वो पगड़ी बनाते हैं. एंड हिंदू लोग भी सर को ये सब ठीक ठाक करते हैं. तो मरने के बाद क्या होता है, उसको कौवा भी चोंच मारता है. हाड़ जड़े जैसे लकड़ी झूरी. तो हाड़ का मतलब होता है हड्डी. हाड़ का मतलब होता है हड्डी. तो हड्डी ऐसे जलते हैं कि वो लकड़ी का टुकड़ा से भी बदतर जलता है. केस का मतलब होता है हेयर. केस का मतलब होता है हेयर. हेयर जरे जैसे तिनके कूरी. इट्स मीन्स हेयर जो होता है वो इस तरीके से जलता है जैसे कोई चिड़िया का घोंसला, एक घोंसला टाइप का, वो एकदम रूखा सूखा सा वो जलता है. कहे कबीर न आजूहू न जागे. कबीर कहते हैं कि अब तक ये सब देखने के बाद भी अगर तुम नहीं जागे तो क्या तुम तब जागोगे जब यमराज आएगा. जम का मतलब होता है यमराज. का दंड महू मही लागे. तो तुम कब जागोगे कि जब यमराज का डंडा पड़ेगा. सो इट्स मीन्स कबीर टॉक्स अबाउट द डेथ. ही टॉक्स अबाउट द डेथ कि अगर जब हम जिस बॉडी को हम लोग देखभाल करते हैं, ध्यान से रखते हैं, उसको हिफाजत से रखते हैं, वो क्या है, वो एक झूठ है. वो उसको एक ना एक दिन वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, वो एक चीज़ मर जाएगा, उस चीज़ का अंत है. इट्स अ एंड. उस चीज़ का एंड है, तो उसको देख रेख करके क्या ही मिलेगा. और जब ये एंड हो जाएगा तो उसको लोग अपने पास भी नहीं रखना चाहेंगे, उसको भगा देंगे. उसको अपने पास भी नहीं रखा जाएंगे. जिस हेयर को, जिस सर को, जिस हेड को हम लोग संवारते हैं, उसको कौन चोंच मारता है, उसको कौवा चोंच मारता है. ठीक है, जिस हेयर को हम लोग देखते हैं वो घास के बराबर ही जल जाता है. घास जैसा जलता है ना, घास जैसा वो जलता है. जो बॉडी होता है, बॉडी में जो बोन्स होता है, जो हड्डी है, वो भी लकड़ी के बराबर जलता है. राइट. तो ये होता है हम लोग का, ये होता है डेथ के टाइम में ही हम लोग का ये सब हाल होता है. राइट. तो ये सब के देख के बाद भी किस चीज़ का घमंड है. तुम्हारा घमंड क्या तभी टूटेगा जब तुमको यमराज लेने आएंगे. तो यही बोलता है. मीनिंग देखते हैं. गर्भावे का मतलब होता है गर्व करना. पल भारी मतलब पल भर. रह न पावे मतलब रह नहीं पाता, मतलब पल भर रह नहीं पाता. घी, घृत मतलब घी. पिंड, सिर को. पिंड मतलब सर को. रची मतलब रुचि लेकर. पागा का मतलब होता है पगड़ी. 100 मतलब उसका. चचू सवारी मतलब चोंच से सवारते, खोदते. कौवा खोदता है, कौवा. हार जड़े मतलब हड्डी जलती. त्रिनके कुरी मतलब घास का गट्ठर, मतलब घास का जो एक घोंसला टाइप का होता है वो. अजाहू मतलब आज भी, अब भी. जम का मतलब होता है यमराज. डंड मतलब डंडा. मुड़ मतलब सिर. मही मतलब मैं. तो इसका मीनिंग देखते हैं.
प्रस्तुत पद में कबीर कहते हैं कि ये तन झूठा है, नश्वान है, इस पर गर्व क्या करना। यहाँ पे वो सवाल करता है, यहाँ पे वो सवाल करता है कि इस पर क्यों ही गर्व करना। जैसे ही मित्र होती, मतलब लोग मर जाते, लाश को पल भर भी वो लोग नहीं रहना देना चाहते हैं। मनुष्य जो आज और भी रिलेटिव्स होते हैं वो लोग अपने पास नहीं रखते। जिस शरीर के लोग यत्न पूर्वक संवारते, मतलब उसको इतने अच्छे से तरीके से संवारते रहते हैं, प्राण निकलते ही बाहर ले जाकर जला देते हैं उसको। लेकिन क्या होता है, मरने के बाद ही उसको जला दिया जाता है। उसको बारे में एक बार भी नहीं सोचा जाता है कि इस शरीर को वो इतना पसंद करते थे, इतना चाहते थे। जिस सर को रुचि पूर्वक लोग सजाते संवारते हैं, उसी सिर के खोए चोट से खोदते हैं। हड्डियां ऐसे जलती हैं जैसे सूखी लकड़ी, तथा केश सूखे घास की तरह जलते हैं। कबीर कहते हैं कि देखकर भी मनुष्य क्यों नहीं जागता, मीन्स मनुष्य ये देखकर भी क्यों नहीं जागता है कि ये शरीर जो है वो नाशवान है, मतलब एक न एक दिन उसको मर ही जाना, उसको रहना नहीं। इट्स नॉट अबाउट लाइफ टाइम, इसका एक एंड है। क्या तब वो जागेगा जब यमराज के डंडे प्रहार उस सिर पर, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब जब यमराज का डंडा पड़ेगा या तब वो जागेगा। तो आगे देखते, अगर मनुष्य समय रहते ही चेत हो जाए, चेत का मतलब होता है अगर वो सुधर जाए, वो समझ जाए, तो यम से बच सकता है, अर्थात जीवन मरण के बंधे से मुक्त हो सकता है। सो दिस वॉज द ऑल मीनिंग विथ पद नंबर 2। इट सेज अबाउट डेथ, एंड डेथ में मृत्यु के बाद क्या होता है वो उसके बारे में लिखा गया है। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।